इस अप्रैल को तहसील में अतजल खारिज करने के लिए, बेदखल करने के लिए उन्होंने अपनी आपत्ति दर्शाई। और हमारे यहाँ राजकुमार तिवारी के यहाँ कार्यक्रम था 13 का, हमको तत्काल फोन आया, हमने कहा कि भाई जो करना हो तो कहिए। इस तरह की हमारे गांव के लोग, बस मैं चाहता हूं कि गांव का विकास कांग्रेस की तरह माइंड में मूड में न हो, ये विकास करवाइए, विकास में बाधा न बनिए, न वो करिए। हम पेशियान की जब रोड बना रहे थे, बखेड़ा के अंदर एक गाड़ी नहीं मिली। हम धन्यवाद देते हैं उस पदम तिवारी को, जिसने पदवन तिवारी को, राबिन तिवारी के बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि चाचा आप गाड़ी ले लीजिए जेसीबी। बाधाएं तो बहुत आ रही हैं, हमको अपने परिवार के द्वारा मना किया जा रहा है कि तुम गाड़ी क्यों ले जा रहे हो। पहाड़िया की गाड़ी लगाए तो उन्होंने कहा स्टे है भाई, हमने एक गाड़ी हमारी मुरमे ले लिए भागा जा रहा है। हमने कहा हमारी मुरम को रह जाओ, स्टे के जिम्मेदार पटवारी हम बैठाए हैं, एसडीओ तहसीलदार है, थानेदार पुलिस है। थाना गए रिपोर्ट करने स्टे के लिए, उन्होंने कहा कि रोड ये स्टे नहीं है, बैठिए यहीं पर, अब जाइएगा नहीं, रोड बननी चाहिए। पेशियान की रोड में हमारे 82 खानदान ने जमीन नहीं दी। हम धन्य देते हैं उनकी चंद्रशेखर प्रसाद मिश्रा की बहन को, उन्होंने हमसे हट लगाई थी कि हम हिस्सा बांट नहीं चाहते, हिस्सा नहीं चाहते, लेकिन मैं अपने परिवार के अंदर रोड चाहता हूं। तो हमने कहा कि हमने रोड बनवाऊंगा। 1/5 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। हमने कहा कि हम 1/4 में सहयोग करो, उन्होंने सबने समर्थन दिया। 1/4 1/5 को कैंसिल कर धारा 132 के अंदर कराया। और अत्याचार जब करवाने गए हमारे गांव के इस तरह के लोग, तो उन्हीं के परिवार ने आपत्ति लगा दी, रमेश मिश्रा जी। इस तरह के लोग, वो अपने से आपत्ति नहीं लगाए, वो बोले, हमसे तहसील में बात किए हैं कि अब हमको भी ये कोई नेता मिल गए। इस तरह की हमारे कुछ लोगों में, बहुत ज्यादा नहीं है, 2-4 लोगों में भावना बैठी कि गांव में कहीं काम है नहीं। अरे काम करने से ये बतलाइए, क्या कोई देश स्वतंत्र करा गया तो क्या अभी वो बैठे हैं? उनकी आज याद कर रहे हैं जो बाद में जो कार्य किए, जो काम चल रहा है, क्या उनको हम हमेशा याद करते रहते हैं? कभी आए उस समय तो याद कर लिए। क्या उन्हीं को हमेशा हर पंचायत हर व्यक्ति वोट देता है? काम बिसर जाता है वोट के आने, वोट के साथ हम इसको खूब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि यदि फलाना व्यक्ति बना लेगा तो ये वोट के हकदार होगा, इसी का नाम चलेगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत कुछ काम कांग्रेस के समय में हुआ तो क्या अब नहीं है? इस समय है, बदल गया, परिवर्तन होता रहता है। अभी वर्तमान में जो सरकारें हैं इसका भी कभी परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर कोई अमर नहीं है। लेकिन काम में, विकास में बाधा ना पड़े। गांव का विकास देश का विकास होता है, गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको, जो भी मेरे बोलने में त्रुटियां हुई हो, मैं क्षमा चाहता हूं। जो भी भले बुरे शब्द हमसे निकल आए हों उनके लिए मैं तो प्रार्थी ही है हूं। और मैं हमेशा चाहूंगा कि आप गांव के विकास में, पंचायतें कोई भी आए, सहयोग और साथ। अब सहयोग बोलिए, हमारे मस्टोलवा से रोड बन रही थी, पीसीसी रोड सुरेश तिवारी बनी थी, उसमें कई सरपंच बनाए थे। हमारे पूर्व सरपंच रामबली जी रोड बनाए, त्रिशूली भी डाले, कई सरपंचों ने। हमारे पूर्व सरपंच पहले की हमारे सरपंच गुरुप्रसाद जी तिवारी भी उस रोड को बनाए। लेकिन पीसीसी रोड बन रही थी तो हमारी भी जमीन बगल में थी। लोगों ने कहा कि आपकी जमीन की ओर तिरछा रहे हैं, तो हमारे घर वालों भी ने कहा कि भाई रोड को मना करो। हमने कहा रोड को मना करने नहीं जाना है, और नहीं तो मैं आपके विरुद्ध हो जाऊंगा,
आपका साथ नहीं दूंगा, चाहे हमारे बड़े भाई हो चाहे हमारे पिता। यदि जेल भी आपको करवाना होगा तो हम करवा देंगे रोड के लिए। मैं रोड के विकास के साथ मैं किसी अपने घर परिवार को नहीं जानता हूं, ये मेरी सोच है। तो मैं छीन देता तो रोड रुक न जाती, लेकिन मैंने नहीं मना किया। इसके पहले हम लोगों की जमीन से, सब लोगों की जमीन से ये डामरीकरण रोड जो आई अभी, उसके पहले जो WBM तो किसी न किसी की जमीन से आई होगी, कोई नहीं छीनता, कोई पहले रणनीति नहीं। अब तो 4 आदमी इतने रणनीतिकार हो गए कि अब क्या बताएं, तो लादेन जैसा काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा, शायद उनकी तक हमारी आवाज पहुंच भी जाए, लादेन का काम न करें। वो अच्छे महापुरुष बने, हमारी यही सोच है। मैं पुनः सबका अपने मैं आशीर्वाद। एक रोड और भूल गए, एक रोड और बनने वाली राकेश तिवारी की मदद से, आर्थिक मदद उनकी थी, हो रही थी, लेकिन क्षणिक सीधा टोला क्षणिक कुछ बाधाएं आ गई। होती है, थोड़ा बहुत बाधा आती है, वो बाधा की समस्या का निदान हो गया। आर्थिक मदद से, उनके सहयोग से और वहां के भूमि स्वामियों के सहयोग से वो भी रोड शायद बनेगी। हमारा विश्वास को भी रोड निर्माणाधीन होगी। हमारी 6 रोडें हमने जो गिनाया, एक रोड हमारी भागवत मिश्रा की ओर, लाल जी के घर की ओर भी प्रधानमंत्री सड़क में। एक रोड शास्त्री के घर, यहाँ से शास्त्री के घर होते हुए त्रिपुरा टोला को जोड़ी। एक रोड हमारे सीता टोला से जोड़ी, और एक रोड हमारे तालाब माने डामरीकरण रोड को देवी ठा से रायपुर को जोड़ी। इस तरह की हमारी रोडों के प्रति सोच है, क्योंकि हम विकास की दृष्टि से देखता हूं तो रोड और लोगों का विकास निश्चित तौर पर रोड पर ही होता है। अब रोड का यदि विकास न होता तो हमें सीता टोला की रोड में हमने देखा, इसके पहले क्या हुआ था कि ओमकार चाचा बीमार पड़े तो खटिया लेकर जाना पड़ेगा, हमारे मन में था। अनिल तिवारी का स्वर्गवास हुआ, आज हमारे वो बीच में नहीं है, मैं उनको श्रद्धा से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनको गाड़ी हम भी ढोसने में थी, गाड़ी ढोस कर लाया। हमारे अंजलि तिवारी ने कहा, हमें कहे कि लक्ष्मीकांत यदि रोड होती तो हमारे पिताजी सत्यनारायण तिवारी के मित्र न होती, मैं एक दिन पहले रोड हो, तो हमें मन में हमारे आंसू आया। हमने प्रतिज्ञा किया था और कि रोड जरूर बने। इसमें हमारे भारत लाल, लखन, उपेंद्र, उस टोला के लोगों ने, भूम स्वामी ने इतना बड़ा साथ दिया कि हम तो क्या बताएं, उनका किस तरह से अभिनंदन और वंदन स्वागत करूं। डामरीकरण रोड बन रही थी, जितने अगल बगल कब्जा किए थे, रामाधार तिवारी जैसे व्यक्ति ने हमारा सहयोग कर बोला कि आप रोड बनवाइए, हम सब हटा लेते हैं बारी। उन्होंने बारी हटा लिया। जितने भी पट्टेदार थे, जितने भी वहां पर घर बनाए थे, अपनी अपनी बारी हटा लिए। इस तरह का सहयोग अधिकारी टोला डामरीकरण रोड हो रही थी उसमें हुआ। कुछ रोडों में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आई, वो दिक्कत न आने पाए। जिन लोगों ने रोड में हमारा सहयोग दिया है, सबको चाहूंगा कि वो अपने और भूमि स्वामियों से बात करें, सीता टोला को जुड़वाएं, त्रिपुरा टोला को जुड़वाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।